ऐसे क्वेश्चन आता है बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर ना। वो कंसेप्ट क्या है वो पहले कंसेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू से द अमाइनो एसिड, अब ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर लाइक व्हाट, दे हैव अ नेगेटिव चार्ज एज वेल एज अ पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि उसके अंदर NH2 पार्ट भी होता है और आपका एसिडिक पार्ट भी होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे बात करनी है, नाउ दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, ये आपका पहला अमाइनो एसिड है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, ग्लाइसिन। अगर ग्लाइसिन का हमसे कोई बोले इसका आप आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। नाउ अब बच्चे के दिमाग में आएगा सबसे पहले बात तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है। मतलब इट इज समथिंग कनेक्टेड टू द पीएच। मतलब उस पॉइंट पे isoelectric point is the point when the pH of is that particular molecule have a no charge। मतलब उसके पास इलेक्ट्रिकली जो है उसके पास कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसका डेफिनेशन अगर लिखूँ तो आई कैन से दैट PI that is isoelectric point, PI that is isoelectric point is the pH at which molecule will have a no net charge। मतलब उसका पॉजिटिव नेगेटिव मिला के ज़ीरो हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अभी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल। इसके अंदर मेरे को जो NH2 पार्ट है इसके लिए मेरे को आपका आई कैन से दैट पीएच इसके लिए ना मेरे को ये दिया जाता है 9, ये बेसिक है तो 9.6 और COH एसिड है इसका जो है <7, इट इज़ 2.3 हमको दिया गया है। अब वो क्या बोल रहे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द PK वैल्यू, सॉरी PI फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना? PI। तो PI का फॉर्मूला होता है 1/2 PK प्लस PK2। मतलब आपको वो वाला मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है वो ज़ीरो है। मतलब आपको ज्विटर आयन, ज्विटर आयन किसको बोलते हैं? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। अच्छा, अगर मैं ये मॉलिक्यूल को थोड़ा सा एलेबोरेट करने का कोशिश करूँ, जरा ध्यान से समझना। सी, अब मेरे को जो वो लोगों ने पीएच का रेंज दिया है दैट इज़ लाइक 2.3 दिया है और एक 9.6 दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्केल को ड्रॉ करता हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टली इसका शॉर्टकट भी है। तो ये मान लीजिए आपका 2.3 हो गया, फिर आप इधर जाइए थोड़ा, ये हो गया 9.6 के आसपास, ठीक है। व्हेन द pH इज 2.3, आपको जो मॉलिक्यूल दिया गया वो दिया गया NH2 बॉन्ड C H बॉन्ड C OOH। जब 2.3 होगा तो सोल्यूशन एसिडिक होता है। तो सोल्यूशन एसिडिक होगा तो वो क्या करेगा? प्रोटोनेशन करेगा। तो ये जो NH2 NH के ऊपर प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेगा NH3 पॉजिटिव बॉन्ड C
HHCOOH। क्लियर है? अब जब 2.3 से आगे बढ़ेंगे, 2.3 से आगे जब बढ़ेंगे तो ऐसा कुछ उसने मेंशन किया नहीं यहाँ पे उसने 2 ही दिया है। सो यू विल बी राइटिंग हियर NH3 CHHC, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो टूवर्ड्स किधर जा रहा है, टूवर्ड्स बेसिक सिटी की तरफ बढ़ रहा है। पहले तो न्यूट्रल पॉइंट आएगा फिर बेसिक करेक्टर आएगा। तो ये जो आपका एसिडिक ग्रुप है ये यहाँ से प्रोटॉन रिलीज कर देगा, ये बन जाएगा नेगेटिव। अब इस मॉलिक्यूल के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। इसको अगर मैंने ABCD लेबल कर दिया, ये A है, ये B है। अब जब वो 9.6 को क्रॉस करेगा तो सोल्यूशन इज लाइक अ बेसिक, pH बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक होगा तो क्या हो जाएगा, H प्लस वहाँ से रिएक्ट कर जाएगा, ये बन जाएगा NH2 CHHCOO माइनस। अब A वाले के पास +1 का चार्ज है, B वाले के पास क्या चार्ज है, ये +1 ये -1, तो क्या चार्ज हो गया भाई, 0 चार्ज हो गया। मैंने बताया आपको नेट चार्ज 0 देखना, जब नेट चार्ज 0 रहेगा ना तभी आप वहाँ पे PI लगा सकते हो। और इसका जो है नेट चार्ज -1 का हो गया। सो जब आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को फाइंड आउट करते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम किस में आएगा वो मैं आगे बताता हूँ। इसमें कैसा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चा PI इज इक्वल टू हाफ PK प्लस PKA1 प्लस PK2 का वैल्यू पुटअप करके डिवाइड बाई 2 कर देता तो हो जाता था। तो इसमें प्रॉब्लम आने वाला ही नहीं था, बट मैं कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग इस मॉलिक्यूल को पिकअप करेंगे। अब इस मॉलिक्यूल के आगे और पीछे जो वैल्यू दी है उसी वैल्यू को हमको पिकअप करना है। सो एक वैल्यू दी गई है 9.6 और दूसरी वैल्यू दी गई है 2.3, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ज्विटर आयन के आगे पीछे का जो भी वैल्यू दिया है 2.3 प्लस 9.6, तो ये कितना हो जाएगा भाई 11.9, और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो रफली आ जाएगा आपका 5.9 के आसपास। तो इसका जो आपका PI है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, दैट इज हाउ मच 5.9। तो यहाँ पे PK प्लस PKA1 प्लस PKA2 दोनों को जोड़ के अपने डिवाइड बाय 2 कर दिया है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एंट्रेंस में, खास करके नीट में, CET में नहीं पूछा जाता है, JEE में, नीट और JEE के लेवल का क्वेश्चन है ये, CET में नॉट एक्सपेक्टेड। अभी मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला एक मॉलिक्यूल प्लेस करूंगा, बिकॉज इसमें कैसा था, हमारे को 2 ही वैल्यू दिया था 2.3, तो बच्चा 2.3 प्लस 9.6 डिवाइड बाई 2 कर दे तो जो वैल्यू आएगी वही उसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। अब जब मॉलिक्यूल के अंदर 3 वैल्यू दी गई है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। नाउ सी, मैंने ग्लाइसिन दे दिया था, अगर मैं ग्लाइसिन की जगह पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल देता हूँ, जैसे कि लाइजिन ले लीजिए, ठीक है। नाउ लाइजिन में आपके पास मिलेगा NH2 बॉन्ड C बॉन्ड H। अब यहाँ पे जो है 4 कार्बन होते हैं, CH2 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 बॉन्ड NH3 पॉजिटिव एंड देन COOH। अब देखिए आपको यहाँ पे जो वैल्यू दी जा रही है वो है NH2 है, बेसिक है ये लगभग, तो इसका वैल्यू दिया गया 8.95, इसका ये COH एसिड है तो अभी 2.18, और ये NH3 प्लस दिस इज ऑल्सो लाइक NH2 है तो बेसिक ही रहता है वो, तो मोर देन ये जाएगा 7, तो ये यहाँ पे दिया गया 10.5। अब आपको क्या बोला उसने, PI फाइंड आउट करो, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड आउट करो। तो बच्चा क्या करेगा, कौन सा 2 वैल्यू को ऐड करेगा, वो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो हमको पता है हमको ऐड क्या करना है, हमको ज्विटर आयन जब मिलेगा तो उसके आगे और पीछे वाली वैल्यू को ही अपने को ऐड करना है। अब ज्विटर आयन मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों रहेगा, तो उसका जो नेट चार्ज है वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमको नेट चार्ज वाले मॉलिक्यूल को पहले पिकअप करना है, ठीक है। सो इसके अंदर जो अपने को पीएच का वैल्यू दिया उसको मैं एक
स्केल के ऊपर ड्रॉ कर दूंगा। सबसे पहले हमको दिया था 2.18, 2.18, देन वी गॉट 8.95, देन क्या दिया, 10.5 दिया है। ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे देखना है 2.18 के पहले सोल्यूशन इज गोइंग टू बी एसिडिक। ठीक है, हमको जो मॉलिक्यूल दिया है, हमको ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल दिया, कौन सा, ये वाला, ये एज इट इज़ दिया है। तो जब आपका जो पीएच है 2.18 है, तो एसिडिक है, तो एसिडिक में क्या हो जाएगा ना, वो आपका जो बेसिक वाला मॉलिक्यूल है NH2 वो कंबाइन कर जाएगा H प्लस के साथ में, तो वो बन जाएगा NH3 प्लस। तो जैसे ही आपने यहाँ पे रखा है 2.18, ठीक है, तो ये हो जाएगा NH3 और इसको लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज सी। बाकी का सब वैसे का वैसे ही रहेगा, और बाकी ऊपर आ जाएंगे 4 कार्बन, CH2, 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 1 2 3 4, CH2, NH3 प्लस। अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पास चार्ज क्या है, तो आप बोल सकते हो इसके पास +2 का चार्ज है, नेट चार्ज, ये वाला +1 और ये वाला +1। क्लियर है। अब सोल्यूशन जो है कहाँ मूव कर गया भाई, बेसिक। तो जैसे ही बेसिसिटी की तरफ जाएगा, तो इसके अंदर जो एसिडिक ग्रुप है वो प्रोटॉन रिलीज कर देगा, बेस से रिएक्ट कर लेगा। तो इसमें ये COH है, तो ये H निकाल देगा। तो आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो क्या मिलेगा, NH3 प्लस CH, COO माइनस CH2, 4 बार, एंड देन ऊपर क्या रहेगा आपका NH3 प्लस। अगर मैं बात करूँ ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, ओवरऑल चार्ज क्या है, तो ये इधर +1, ये ऊपर +1 और यहाँ पे -1, तो ये पूरा का पूरा कैंसल आउट होके क्या दे देगा हमको, +1 का चार्ज दे देगा। तो ये भी नेट चार्ज 0 नहीं रख रहा है, तो ये भी आप ये नहीं कर सकते हो, आगे नहीं ले जा सकते हो। क्लियर है। अच्छा, आफ्टर दिस जैसे आपने ये क्रॉस करा 8.95, solution is becoming this your मोर बेसिक। तो अभी यहाँ पे देखो, जब ज़्यादा बेसिक होगा ना, देखो ये ऑर्गेनिक फंडा के ऊपर ही हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, ज़्यादा एसिडिक कौन सा ग्रुप है, ज़्यादा एसिडिक, देखो जिसको भी पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो एसिडिक हो जाता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन के लिए डेस्परेट हो जाता है। तो ये जो NH3 है ये 1 नंबर है, और ऊपर वाला NH3 को मैंने 2 नंबर दे दिया, मान लेते। तो मैं अगर आपसे बात करूँ, ज़्यादा एसिडिक यहाँ पे कौन बिहेव करेगा, 1 नंबर की 2 नंबर। सोचिए सोचिए, विच वन इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक हियर। देखो जो ऊपर का ये है ना, 2 नंबर का NH3, उसके बगल में जो है ना अल्काइल ग्रुप लगा है, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्लस आई का काम करते हैं। अब NH3 के बगल में C लगा है, और C के बगल में ये है CO, कार्बोनिल है। ठीक है, तो 1 नंबर जो होगा उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द 2 नंबर का NH3 प्लस। ऑल पॉजिटिव चार्ज एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बट यहाँ पे बात हो रही है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की इच्छा रखता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखेगा वो ज़्यादा एसिडिक रहता है। तो 1 नंबर वाला जो है यहाँ से प्रोटॉन को रिलीज़ कर देगा और नया स्ट्रक्चर बनाएगा ये NH2C, CH2, 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 NH3 प्लस, बॉन्ड्स
CO माइनस बॉन्ड H। क्लियर है? एक्चुअली ये 10 पॉइंट क्या बोलते हैं इसके 5 के पहले रहेगा, मैंने थोड़ा सा ये किया है क्योंकि 8.95 के बाद देखो, ये मैंने इसके ऊपर लिखा ना, ये एक्चुअली इसके पहले आना चाहिए था, ये इधर आना चाहिए था और ये इधर आना चाहिए बीच में। क्लियर है? तो अभी ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एक पॉजिटिव चार्ज रख रहा है और एक नेगेटिव चार्ज रख रहा है। सो यू कैन से दिस इज अ नेट चार्ज जीरो। तो हमको जो मॉलिक्यूल के पास नेट चार्ज जीरो रहेगा ना, उसके आगे और पीछे वाला जो वैल्यू है ना, उसी को ही ऐड करना है। क्या करना है? उसी को ऐड करना है और उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना। तो एज आई टोल्ड यू, ये जो वैल्यू है ना, ये इधर बीच में आएगा। तो उसके आगे और पीछे कौन सा नंबर आ रहा है? उसके आगे 10.5 है और 8.95 है। तो पी आई क्या हो जाएगा? 10.5 प्लस 8.95 डिवाइड बाई 2। बात समझ में आ रही है एवरीवन? इज हाउ मच? 20। जस्ट 1 मिनट। 19 हो जाएगा ये। दिस इज या 19। सो 19 डिवाइड बाई 2 मारोगे तो रफली कितना आ जाएगा ये? 9.5। तो इसका जो पी आई बन रहा है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, दैट इज 9.5। अगर कोई बच्चा जो है ना ये दो वैल्यू को ले लेता या ये दो वैल्यू को ले लेता तो गलत हो जाता था। ठीक है? तो जब आपने को 3 दिया रहता है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, वैसे तो मैं बता रहा हूँ, इतने कॉम्प्लिकेटेड वैसे ये लोग इसमें पूछते नहीं है नीट में, बट एज फार एज अ कंसेप्ट इज देयर, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है? कोशिश करना इसको समझने का। इज दैट एवरीवन गॉट इट क्लियर? यस सर। नाउ अभी हम लोग जो है आपका जो क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर जो छूटा था उसके ऊपर जाएंगे हम लोग। नाउ कुछ इसमें 7-8 क्वेश्चन ही बच्चे रहेंगे। तो ये क्वेश्चन को जरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोगों ने किया था लास्ट सेशन में, 52 कर लिया था और उसके आगे का भी किया था। 53 एक बाकी है, फिर आगे उसके बढ़ेंगे। नाउ द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिस्टामाइन प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड। ओके, हिस्टामाइन वो पूछ रहे हैं। देखो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड है। क्या है भाई? यूरिक एसिड। कोलेस्ट्रॉल है। शुगर है। ठीक है? इसमें से ना किसी भी चीज़ की जो है यूरिक एसिड बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, तीनों के तीनों हार्मफुल है। अब इसको एक्सक्रीट करने का, एक्सक्रीट मैं बोल दिया तो उतने आप से क्लियर हो जाता है।
इसको रिमूव करने का जो सबसे बेस्ट ये है तरीका है। अब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्या है, मेडिसिन लेना पड़ता है। अदरवाइज नॉर्मली व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू द एक्सरसाइज एंड वी कैन रिमूव इट। बिकॉज स्वेटिंग करोगे तो ये सब सारी की सारी चीज़ें निकल, स्वेटिंग मतलब एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप निकल जाती है। अगर ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज एक्सरसाइज करने से रेगुलर बेसिस पे रिमूव होते रहता है। अच्छा, अभी क्वेश्चन इसने ये पूछा है, प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिस्टामाइन प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड इज, पीके हिस्टेडिन का दिया है। जो आपका हिस्टामाइन होता है, हिस्टामाइन तो एक तरह से अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब जब आप हिस्टेडिन लेते हो, हिस्टेडिन का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा, 1 मिनट लेट मी स्क्रॉल डाउन, क्या दिया है। हिस्टेडिन का आपने वाटर CO2 निकाल दोगे तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका हिस्टामाइन। अभी अपने को हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर जरा इसमें देखना है। अगर आपने वो टेबल पढ़ा रहेगा एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स का, टेक्स्ट बुक में भी वो मेंशन्ड है। सो इतना सिस्टम तो फिक्स है, 1 2 1 2, ये और ये 1 2 1 2, ठीक है, बराबर है, सब में 2 कार्बन ही है। CH2, हाँ यही आएगा इसका आंसर। क्योंकि देखो हिस्टामाइन जो होता है, इसका उसने पीके वैल्यू दिया कितना, 6। इसका मतलब ये है दिस इज गोइंग टू बी बेसिक है। ये क्या है तुम्हारा, बेसिक है। हिस्टामाइन, हिस्टामाइन और एक और है आर्जिनिन, आर्जिनिन एंड द हिस्टामाइन, दिस आर द बेसिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका हिस्टामाइन, यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द हिस्टिडीन। अब हिस्टिडीन का आपने क्या करना है, डिकार्बोक्सिलेशन करना है, देन यू आर गोइंग टू गेट इट। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसको ज़रा कंफर्म करना, नॉट दिस, इफ़ यू गॉट जस्ट 1 मिनट में ही देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53। इसका यही था ना, व्हाट दे हैव गिवन, डी ऑप्शन 50। ओके, now what is a D, let me just see that. पीके वैल्यू जो है तुम्हारा एसिडिक कंडीशन दिया है, बराबर है, तो एसिडिक कंडीशन में बेसिकली ये हो जाएगा प्रोटोनेट। तो प्रोटोनेशन होने के लिए उसके बाद दो ये है सेंटर है, एक तो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये वाला, और ये NH2 का लोन पेयर है। तो ये NH2 का लोन पेयर तो लोकलाइज्ड है, तो उसी के ऊपर जाएगा, बराबर है। पीके वैल्यू जो यहाँ पे कितना दिया है, 6 पॉइंट दिस लेस देन 7 जा रहा है, तो ये एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक में वो प्रोटोनेशन कर जाएगा, बराबर है। सो विल गो विद द डी, ठीक है। सो दिस वाज जेई का क्वेश्चन 54 55 56 ऑलमोस्ट कवर किया हम लोगों ने। नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम जरा देख लेता हूँ इसमें से कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्रो मॉलिक्यूल, कोई बता सकता है।
देखो एक होता माइक्रो और एक होता मैक्रो। अब प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तो देखा है पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर कितना बड़ा बड़ा होता है भाई। अब विटामिन के स्ट्रक्चर उतने बड़े नहीं होते, ठीक है। बी ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एवरीवन जस्ट सी हियर, आइडेंटिफाई द पेयर एनोमर। एनोमर क्या होता है? अल्फा, और जो अल्फा फॉर्म होता है और जो बीटा फॉर्म होता है, OH आपका एक बार राइट में जाएगा और एक बार लेफ्ट में जाएगा। सो दैट पेयर इज कॉल्ड एज एन एनोमर। सो कैन एनीवन पिक अप हियर? OH राइट एंड लेफ्ट देखना है, बाकी सब ओरिएंटेशन एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ पे टू एंड 3 बोला आपने, नहीं देखो ये OH H, नहीं गलत है, 2 एंड 3 नहीं जाएगा। अगर आपने 1 एंड 2 को देखा ना, ये H और ये H, OH और OH बराबर है, खाली डिफरेंस किधर आ रहा है? ये कायरल कार्बन पे। ये इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन, बिकॉज वो जो है एल्डिहाइड वाला कार्बन था, तो उसके बाद एक OH एक बार राइट में जा रहा है और एक बार लेफ्ट में जा रहा है। तो ये अल्फा फॉर्म है और ये बीटा फॉर्म है। अल्फा एंड द बीटा फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज एनोमर, ठीक है। एंड एनोमर्स आर लाइक डैश ह्यूमर ऑल्सो यू कैन कॉल। सो 1 एंड 2 हो जाएगा, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का हम लोगों ने कर दिया साइक्लाइजेशन, तो ये हो जाता है हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, हैवर्थ। अब आपने किया इसका साइक्लाइजेशन, अब उसने बोल दिया बीटा। तो जब बीटा OH ऊपर है ना, तो OH ऊपर है तो मतलब ये बीटा ही है। जब आप हॉरिजॉन्टल ऐसे बनाते हो, जो राइट में होता है तो अल्फा बोलते हैं, और जब ऊपर जाएगा तो बीटा। तो ये बीटा है और ये ग्लूकोज है। हाँ, फ्यूरनस तो है नहीं, बिकॉज ये आपका 5 मेंबर रिंग तो है नहीं, ये 6 मेंबर रिंग है, तो सी हो जाएगा, ग्लूकोपाइरानोज। नाउ ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 पूरा इन्फॉर्मेटिव है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो, इन द बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज द एनोमेरिक कार्बन इज। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है भाई? वो जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन वाला है ना, वो रहता है। तो इसमें क्या बनेगा? C2 रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि ये फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ L glucose and the D fructose are this respective, the specific rotation of invert sugar, specific rotation। ये इंफॉर्मेटिव चीज़ है, बिकॉज ग्लूकोज, L ग्लूकोज का इतना दिया है और D फ्रक्टोज का, क्योंकि आपने पढ़ा था ग्लूकोज का, आपने जब भी ये कंसेप्ट सीखा था म्यूटा रोटेशन, तो उसका 112 एक होता है अल्फा वाला, और बीटा वाला होता है 18, और खुद का जो ग्लूकोज होता है उसका 52 डिग्री होता है। क्या होता है? 52 डिग्री। तो पानी डालोगे तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, उसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो एल ग्लूकोज दिया है, डी का इतना दिया है, तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर का इट इज़ लाइक 20, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं इसका भी एक ये है, फॉर्मूला है, बट वह एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। जस्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पे, आपने जैसे ग्लूकोज का 52 पढ़ा है, वैसे इसको भी इन्वर्ट शुगर का भी रट्टा मार लीजिए, -20। सेल्लोबायोस क्या है आपका भाई? It is a disaccharide. It is a LMSC. Cellobiose is a disaccharide.
अब डाइसैकेराइड के अंदर कनेक्शन अपने को बताना है, क्लियर है। सो ये जो होता है सी, इसमें बीटा फॉर्म होता है, वो भी आपका ग्लूकोपाइरोनस बराबर है। सो दो बीटा डी ग्लूकोपाइरोनस का आपस में कनेक्शन होता है C1 एंड C4, C1 एंड C4। अच्छा, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग शुगर। देखो इसका हिंट मैंने क्या दिया मालूम है, जो आपका एनोमेरिक कार्बन है ना, उसके पास अगर OH रहेगा ना, क्या रहेगा, OH। एनोमेरिक कार्बन के पास अगर OH आपको दिखा तो समझ जाना वो क्या है, आपका रिड्यूसिंग शुगर है। नाउ एवरीवन फर्स्ट फाइंड इट आउट, एनोमेरिक कार्बन है कहाँ पे। हर एक स्ट्रक्चर्स के अंदर आप ध्यान से देखो, आपको एनोमेरिक कार्बन पिकअप करना है। देखो ये ऑक्सीजन के बगल वाला ये आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है, तो ये एक एनोमेरिक है। देखो ये एक एनोमेरिक है। अब इसके पास OH है, एनोमेरिक कार्बन के पास अगर OH दिखा ना तो समझ जाना वो रिड्यूसिंग है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट रिड्यूसिंग हो गया, बट आगे आगे भी हम लोग जरा कंफर्म करेंगे। दिस इज योर अल्फा, OH है ये। आफ्टर दिस सेकेंड वाले में एनोमेरिक कार्बन पे OH तो नहीं दिख रहा वहाँ पे। थर्ड पे आ जाइए, हाँ ये दिखा रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड है, ऑप्शन और भी दिया है क्या, फोर्थ में क्या है, हाँ एनोमेरिक कार्बन है, ये OH है इसके पास, तो ये भी दिखाएगा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन ही, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन के पास OH नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो वो दिखा देगा, नहीं आया तो फिर नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट है। और सीधा वैसे रट्टा मार लो, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बाकी सब के सब डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर है। ये सब एंजाइम है, ये सब बायोलॉजी में भी आपने डिस्कस किया रहेगा। जिसमें देख रहा हूँ जेई का कोई क्वेश्चन है क्या, वो कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 39, द नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, ठीक है। चलो अभी आपको यहाँ पे जो है पिकअप करना है कितना है। बेसिक ग्रुप समझते हो क्या, जो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने का काम कर सकता है। तो देखो भाई ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, दे आर लाइक अ रिच पीपल, दे कैन डू द डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सो वी गॉट हाउ मेनी, 2 ग्रुप्स। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, ये 40 का आंसर मेरे को आपसे एक्सपेक्टेड है, और एक्सप्लेनेशन भी। एवरीवन, at very low pH the total charge on lysine is, at very low pH मतलब क्या, एसिडिक ना, लो पीएच मतलब एसिडिक कंडीशन पे क्या चार्ज हो सकता है उसका, मॉलिक्यूल का, लाइसिन का। ये मैंने बताया था अभी वो, +2। हाँ बहुत बढ़िया, इट इज़ गोइंग टू बी +2। ये आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया था, ये लाइसिन का ही मॉलिक्यूल है। जब आपने पीएच उसका लो कर दिया, ये 2.18 के नीचे भी जा सकता है, तो उसको चार्ज एक ऊपर यहाँ पे दिख रहा है +1 का, और यहाँ पे एक +1 का, तो ओवरऑल चार्ज इसको आ जाएगा +2 का। बहुत बढ़िया। सो दिस, नाउ द प्रॉब्लम्स टू पॉन्डर में जरा देख लेते हैं कुछ है क्या अच्छा, कुछ क्वेश्चन। लूँगा, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज एज पर एज द फिशर प्रोडक्शन फार्मूला, 1 2 3 4 इसने ये कर दिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, एवरीवन विल ऑनेस्टली नोट ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन योर नोटबुक। सब लोग ईमानदारी से अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। C2 और C3 का मेरे को कॉन्फ़िगरेशन बताना है, C2 और C3 का।
ये C2 है और ये C3 है। सब लोग CIP रूल लगाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो गोल्डन रूल भी लगा देना। चलो एवरीवन विल ट्राई। 2 मिनट क्या 3 मिनट का मैं समय देता हूँ, सब लोग ट्राई करिए। दिस इज अ रिविजन ऑफ योर CIP रूल। पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद फिर उसका 2 नंबर और 3 नंबर पे आपको बताना है क्या आ रहा है। चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा पैरेलल। तो नंबरिंग कर देता हूँ मैं। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सो कार्बन नंबर 2 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, आई मीन कार्बन नंबर 3 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, किसी को मालूम पड़ा तो मेरे को रिस्पेक्टिवली बता दो। C2 पे क्या है, R है कि S है? R और S। C3 पे क्या है, R और S? किसी को मिला? एनीवन गॉट इट? आकांक्षा को +2 क्या होता है? सर वो पहले वाले का आंसर। बराबर बराबर, पहले वाले का। हाँ इसका बताइए, RS क्या बन रहा है? C2 का क्या बन रहा है भाई? R आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं भी वेरीफाई भी करूँगा। और C3 का क्या आ रहा है? बाकी लोग भी ट्राई करते रहिए। C3 का ऐसा है, मतलब 2R3S रेस्पेक्टिवली। चलो ठीक है, लेट अस वेरीफाई दिस नाउ। कार्बन नंबर 2 पे H है, C है, OH है और नीचे कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है और इसके बगल में H है, C है, OH है। तो मेरे को इसी से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो ये C2 है, तो 1 नंबर मैंने किसको देना है? OH को देना है। तो 2 नंबर, ये कार्बन और ये कार्बन में क्लैश हो गया। अब 2 नंबर किसको देंगे भाई? 2 नंबर ऊपर जो है वो क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, दैट इज 881 है। इधर पे क्या है? 861 है। तो आई विल गो विद दिस अप 1। तो ये हो जाएगा पूरा 2 और ये हो जाएगा पूरा 3 और ये हो गया आपका 4। सो 1 2 3 क्या फॉलो कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है। बट हाइड्रोजन सामने आ रहा है, तो एक्चुअली लिखना चाहिए इसको एस, बट हम लोग लिखेंगे आर। सो बराबर है, इट इज़ गोइंग टू बी 2R। C2 इज़ अ 2R। सभी को समझा? ये ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया है, गोल्डन रूल को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ये कोई नया नहीं है। अब C3 पे आ जाइए। तो C3 का भी वही लॉजिक है, 1 नंबर आपने OH को देना है। अब 2 नंबर किसको देंगे भाई? उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये कार्बन है और ये कार्बन में क्लैश हो गया, फिर उसके आगे OH, ऑक्सीजन, इधर पे भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इधर कार्बन, तो इधर क्लैश हो रहा है। तो यहाँ से तो क्लियर हुआ नहीं। सो उसके आगे वाले मॉलिक्यूल को पकड़ो, उसके आगे का 3 मॉलिक्यूल पकड़ो, उसके आगे का 3 मॉलिक्यूल पकड़ोगे तो यही पिकअप किया जाएगा एज अ प्रेफरेंस के तौर पे, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 2 और नीचे वाला हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। सो ये हो जाएगा पूरा नीचे वाला 3। सो 1 2 3 कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है, बट हाइड्रोजन सामने आ रहा है, तो इसको भी उल्टा कर दो।
3s बराबर है, 2r 3s जिसमें भी दिया है वो अपना राइट ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने दोनों में गोल्डन रूल अप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर 2, एट विच pH द एक्वियस सोल्यूशन कंटेनिंग द लाइसिन। हाँ ये तो रिपीटेड हो गया भाई, दिस इज द रिपीट, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस द सेम क्वेश्चन। मेरे को मालूम ही था ये इधर दिया है, मैंने सेम क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, फिर भी मेरे को आंसर इसका एक्सपेक्टेड है। बोलो उसने क्या बोला है, उसने पी आई पूछा है, उसने पी आई ही पूछा है, मतलब ऐसा पीएच बताइए जहाँ पे नेट चार्ज 0 हो जाता है, उसी को पी आई बोलते हैं, दैट इज अ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। सो व्हाट इज द वैल्यू हियर, ऑलरेडी आई हैव सॉल्व दिस। ओरली बोलिए क्या वैल्यू मैंने लिखाई थी। अरे 19 आया था ना कुछ तो। 9.7। हाँ, सो 9.7 आ जाएगा, बिकॉज दोनों को ऐड करने के बाद हमारे को जो मिला था वो मिला था 19 के आसपास कुछ तो। सो दैट इज योर, अच्छा हो यहाँ पे दिख गया है तो इसको सॉल्व करें, अदरवाइज ये कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए वो पहले 2 वैल्यू देता था, पीएच का 2 वैल्यू देगा, फिर 3 वाले को दे देगा, तो बच्चा कंफ्यूज, ये 2 में कौन सा लेना है भाई, ये 2 कौन सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द पॉसिबल नंबर ऑफ टेट्रापेप्टाइड्स फॉर्म 4 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। टेट्रापेप्टाइड फ्रॉम, अच्छा 4 आपने पेप्टाइड बॉन्ड बनाए फ्रॉम 4 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। सो पॉसिबल कितना अमाइड बन सकता है। 4 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स है, 4 डिफरेंट अमाइनो एसिड, 3 तो दिया नहीं है लोगों ने, 4 बन सकता है फिर। ओके, सो विल गो विद दिस 4, ठीक है, बिकॉज जब आप ऐड करोगे अमाइड को, जस्ट नहीं, इसमें क्या बन सकता है, पॉसिबल नंबर ऑफ टेट्रापेप्टाइड फ्रॉम, पॉसिबल अरेंजमेंट्स मतलब 4 नहीं फैक्टोरियल। नहीं 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, बराबर बराबर, दिस इज द मैथमेटिक्स। हाँ 4 फैक्टोरियल हो जाएगा तो मतलब 4 3 2 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा, 24। 24 बराबर, 24 वेज वी कैन गेट इट, ऑप्शन सी, गुड गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्ट्रक्चर्स है, इसके बाद आंसर की दिया है। डायग्राम बेस्ड तो एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है चलो ये विटामिन को जरा मैच तक कॉलम कर लेते हैं। नाउ विटामिन, अब आपको जो इसमें पहले आता है ना वो बताने का, जो आपको आता है उससे पहले क्रॉस चेक कर लो नॉर्मली, जो क्योंकि सारा का सारा विटामिन है ना, कोई ज़रूरी नहीं है सब बच्चे ने रट्टा मारा, लेकिन कुछ तो उसने रट्टा किया ही रहेगा। तो सर विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ मतलब 2 का डी किसमें दिया है, सेकेंड इज कनेक्टेड द डी, डी ऑप्शन, बी और सी। हाँ या तो ये दिया या तो ये दिया, तो ठीक है। अब विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी, अरे बाकी लोग विटामिन नहीं खाते क्या, हाँ बाकी लोग विटामिन नहीं कंज्यूम करते, ऐसा है क्या। अरे बोलिए भाई, अरे यार एकदम, कैल्सीफेरॉल है, कैल्शियम मतलब विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। सो डी का ए हो जाएगा, डी का ए, सॉरी डी का ए नहीं, थर्ड का ए, थर्ड का ए, ऑप्शन डी। बराबर ऑप्शन डी खत्म, यस गुड। तो कोई ज़रूरी नहीं आपको चारों मैच करना, आपको 2 से कंफर्म हो गया तो खत्म, बस हो गई। ओके, अब किसी को थायामाइन भी मालूम होगा, B1 थायामीन होता है, और विटामिन के फाइलोक्विनोन, ठीक है। और जो रेगुलर यूज में आ रहा है विटामिन वो तो अभी सबको पता ही होना चाहिए।
एंजाइम्स, मैच द कॉलम देख लेते हैं भाई। अब देखो, आपने इसमें से जो एंजाइम का पहले तो नाम सुना वो बताइए, बायोलॉजी में पढ़ा है या नॉर्मल ऐसे जनरल साइंस में पढ़ा है? इन्वर्टेज। हाँ, इन्वर्टेज का काम क्या होता है? पर सुक्रोज को वो हाँ, हाइड्रोलाइज करते हैं। भैया हमारे टेक्स्ट बुक का रिएक्शन है, ठीक है, हाँ सर। हाइड्रोलिसिस। तो ये 3 नंबर चला जाएगा डी को, तो 3 इज गिवन टू द डी ऑन द ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसे कर लिया। अब और 2 का सी आएगा, माल्टोज माल्टेज। ग्लूकोज का, हाँ 2 का सी जाएगा, तो बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा आपका करेक्ट है, तो इसमें ही दिया है, ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। इवन बाकी से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यूरिएज क्या होता है, वो यूरिया के काम में आता है ना, वो डिकम्पोज करने के लिए, तो नाम से पता चल रहा है एज मतलब एंजाइम है और वो यूरिया को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट तो मैंने, मेरे को जो नहीं लग रहा था वो मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। अभी इसमें एक होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, मैंने साइड में देखा, तो देयर आर टोटल 9 दिस एसेंशियल अमाइनो एसिड, उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोग भी कॉपी कर सकते हैं। देयर आर नाइन essential amino acids. अब नाम ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ठीक है। लाइसिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, देन यू गॉट फिनाइल, क्या बोलते हैं, हाँ फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वैलिन, एंड देन हिस्टडीन लिखा मैंने, हिस्टडीन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और है इसमें, तो टोटल 9 है आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ओके। अब इसमें जो है दिस वन, सर मिथियोनिन। मिथियोनिन, बराबर, हाँ। सो दीज आर द इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब बाकी लोग जो होते हैं बाकी की उतने ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है ना, तो वो आपको क्या बोलते हैं, डाइट के थ्रू मिलता है, ठीक है। और जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी, ठीक है। सो दैट, सॉरी उल्टा बोला मैंने, जो इसेंशियल्स होता है ना वो बॉडी में नहीं बनता है, सो आपको बाहर से एज ए एक्सटर्नली लेना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन या सप्लीमेंट, या फिर जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसके अंदर उसके फॉर्म में लेना पड़ता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है? अब अमाइनो एसिड का बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है। नॉर्मली देखो, ये एक तरह से क्या होता है, कोई भी चीज़ खाओ बॉडी को ग्रोथ करने के लिए काम में आता ही है, बॉडी का फंक्शनिंग प्रॉपर करने के लिए, ये जनरल टॉपिक है, ये जनरल आंसर दे सकते हैं, कुछ ऐसा कोई अलग से नहीं है, सब में एक ही चीज़ लगा सकते हो। और कोई कोई एंजाइम्स के फॉर्म में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपका मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के काम में आता है, ठीक है।
So this is the function of your amino acids. अब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, ठीक है, तो वो बॉडी के अंदर बनता है, तो उसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपका एलेनिन है, ग्लाइसिन है, ये सब बॉडी के अंदर बनते हैं, क्लियर है। एंड जो ज़रूरत पड़ती है वो बाहर से आपको लेना पड़ता है। सो दिस इज़ अबाउट द अमाइनो एसिड्स। ये थोड़ा एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पे देखा था, तो मैंने बोला देख लेते हैं हम लोग, ओके। बट इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपका है कार्बोहाइड्रेट। क्या भाई? कार्बोहाइड्रेट। तो वो उसको ज़्यादा फोकस आप ध्यान से ज़्यादा करना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है उसी सेक्शन से पूछे गए, ठीक है। अब मेरे को जो लग रहा था वो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके इसमें डिस्कस कर लिया था, अदरवाइज़ ये लास्ट लेक्चर में टॉपिक ख़त्म हो जाता था अपना। मेरे को पीके वाले को कवर करना था, उसके लिए 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। और किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर। अब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ओके, तो आप लोग इसमें से रिवाइज कर लीजिएगा एमसीक्यू, फाइन। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, ओके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.